नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चलो ट्रिपल वन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की जो रीडिंग है वो अगेन एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर ही है। सो टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। ओके, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, क्या चल रहा है अभी उनके लाइफ में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है कि वही आपके फ्यूचर स्पाउस बनने वाले हैं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पाई सिलेक्ट करने के लिए देती हूँ। एंड आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। बट अभी भी बहुत से लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों की कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मेल्स भी करते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज भी करते हो, उससे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी भी किस्म का सजेशन की अगर आप लोगों को ज़रूरत है, मान लो आप लोग किसी प्रॉब्लम में हो और किसी और के साथ आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ओके, कमेंट में भी कर सकते हो, बट अगर आप इंस्टाग्राम या फिर ईमेल में शेयर करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें प्राइवेसी होता है। ओके, तो ये एक रीज़न है। लेकिन हाँ, मैं पर्सनल रीडिंग अभी नहीं करती हूँ। मैं जब भी पर्सनल रीडिंग करूँगी आप लोगों को डेफिनेटली मैं इन्फॉर्म कर दूँगी। ओके, सो ये रहे आपके सामने दो पाइल्स। ओके, दो स्टोन है एक्चुअली। एक है येलो स्टोन पाइल नंबर 1 के लिए, और दूसरा है मल्टी कलर स्टोन। आपको जो भी स्टोन अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कर सकते हो। ओके, येलो स्टोन एंड मल्टी कलर स्टोन। टाइम स्टैम्प्स पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस प्यारा सा येलो स्टोन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ और देखती हूँ आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करंट सिचुएशन क्या है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ, मैं सिर्फ कार्ड्स देखकर रीडिंग नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ और जो भी मुझे मैसेजेस मिलता है मैं वो आप लोगों को बताती हूँ, जो भी मुझे दिखता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, सो देखिएगा आपके साथ ये रेजोनेट होता है या नहीं। अगर आपको लगता है कि पाइल 1 आपके लिए नहीं है तो आप पाइल 2 को भी देख सकते हो। ओके, सो स्टार्ट करती हूँ मैं। जितने भी व्यूअर्स ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, प्लीज़ मुझे बताइए उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। फिर जितने भी व्यूअर्स ने पाइल चूज़ किया है, फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, फाइनल वन के जो व्यूअर्स है उनके फ्यूचर स्पाउस का सिचुएशन क्या है। मुझे जो दिख रहा है ना, जैसे कि वो किसी किस्म का एक्शन लेने के मूड में है लेकिन वो ले नहीं पा रहे। ओके, स्टक है, मानो वो जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आई डोंट नो लव में हो या उनके करियर में हो, वो मैं आगे देखकर बताऊंगी। लेकिन इस वक्त वो फंसे हुए से हैं और इमोशनल है बहुत। ठीक है, इमोशनल है बहुत सिचुएशन के वजह से। देखती हूँ आगे उनके जो फ्यूचर्स हैं उनकी पर्सनल सिचुएशन क्या है। मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं वो। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्ट्रगल भी चल रहा है उनके लाइफ में। ओके, प्रॉब्लम्स चल रहा है उनकी लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ से हो या फिर करियर से हो, लेकिन प्रॉब्लम चल रहा है उनके लाइफ में। मून, सी मैंने बोला ना इमोशनल है बहुत। देखिए मून आ गया, कंफर्मेशन, 2 ऑफ कप्स। ओके, सो लव से रिलेटेड भी चल रहा है, प्लस करियर से भी उनका वो चल रहा है सिचुएशन फिलहाल। एक किस्म का साइकिल में है वो, कार्मिक साइकिल में कह सकती हूँ। कर्मों का जो बंधन है ना उसमें फंसे हुए हैं, पर बहुत जल्द निकलेंगे। यहाँ पर है देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। बोझ सा बन गया है।
और मुझे रेनबो दिख रहा है विजन में। तो बहुत जल्द खुशियाँ आएगी उनकी लाइफ में, कलरफुल होगा उनका लाइफ। यहाँ पर आया है ईस ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ देखिए हैंगमैन है, अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं वो फिलहाल सिचुएशन में। ओके, दूसरा डेक का भी इस्तेमाल करती हूँ। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रही है, मे बी वो ओके यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स आया है ग्रे। ओके मुझे एक मैसेज आ रहा है स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है, या फिर आपको पता है कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है। ओके भले ही आप लोग कनेक्शन में ना हो, ये भी हो सकता है कि कनेक्शन में ना हो आप लोग, लेकिन आपको पता है कि यही मेरी फ्यूचर स्पाउस है, फ्यूचर में इन्हीं के साथ मेरा शादी होने वाला है। ओके तो कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस है वो आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, ये मुझे फील हो रहा है। ओके अगर आप लोग टोटली अननोन है, नहीं पता है आप लोगों को आपके स्पाउस कौन होंगे, तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ये मैसेज सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी कनेक्शन में है या फिर सेपरेट है, या फिर जिनको लगता है कि हाँ यही पर्सन आगे जाकर मेरे स्पाउस बनने वाले हैं। तो कि उनके लिए ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो ना आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट किस्म का इंसान के तौर पर देखते हैं और काफ़ी अट्रैक्ट हैं आपके तरफ। ओके थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का, उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। थैंक यू। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच। मुझे तो पेज ऑफ सॉर्ड्स भी नज़र आ रहा है, सॉर्ड्स नहीं सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट गुड। ओके थैंक यू। ओके स्ट्रेंथ आया है, यहाँ पर जंप आउट हुआ है स्ट्रेंथ कार्ड। 1 मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स थैंक यू सो मच। उनके लाइफ में किसी किस्म का खालीपन है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है खालीपन है, कहीं ना कहीं ये खालीपन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पर्सन का। ओके मे बी आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कमिटेड हैं, लेकिन स्टिल आप लोगों में शायद उतना ज़्यादा बातचीत नहीं होता है या फिर सेपरेशन में चल रहे हो आप लोग। ओके तो बेसिकली वो ये देखते हैं कि वो तो किंग है लेकिन क्वीन का सीट खाली है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। खाली चेयर मुझे दिख रहा है। ओके एक बहुत ही खूबसूरत सा चेयर मुझे दिख रहा है जो कि खाली है, और आपके स्पाउस कहीं ना कहीं इंतज़ार में है कि कब मेरे पर्सन आएंगे और मेरी लाइफ को फुलफिल करेंगे। इस किस्म की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ओके और मुझे दिख रहा है पिंजरा दिख रहा है जहाँ पर वो बंधे हुए से हैं। ओके पिंजरा दिख रहा है और वो इस उम्मीद से है कि कोई आएगा खोलेगा और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा या जाऊँगी, इस उम्मीद से है। एक किस्म का इल्यूजन में वो बंधे हुए हैं टू बी ऑनेस्ट। ओके मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है मुझे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक किस्म का इल्यूजन में फंसे हुए हैं जहाँ उनको राह नहीं दिख रहा है, जबकि खुला है पिंजरा, खुला है लेकिन उनको लग रहा है कि लॉक है पिंजरा। ओके पाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर्स पास है उनका करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। निकल जाएंगे वो इस सिचुएशन से बहुत जल्द। ओके निकलने वाले हैं। सी बोझ यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था, यहाँ पर भी आया था क्या, यहाँ दो बार 10 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके और यहाँ देखिए द वर्ल्ड, मैंने क्या बोला था, एक किस्म का कार्मिक साइकिल चल रहा है आपके पर्सन के लाइफ में। यहाँ पर साइंस कौन से अवेलेबल है वो मैं बता दूँ आप लोगों को। यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बाय द वे पाइसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, देन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड ऑल्सो यहाँ पर है एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, और लियो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है।
हर एक साइन से अवेलेबल है, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पाइसेस एंड लियो है। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सभी साइंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो उनका अभी करंट सिचुएशन क्या है, जैसे कि मैं बोल रही थी शफल करते वक्त भी मुझे विजन्स दिख रहा था, जैसे कि वो किसी के इंतज़ार में है, एक खालीपन सा महसूस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल है। सेम वही चीज़ कार्ड्स में भी दिख रहा है। पहली बात तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है एंजल नंबर 1010, ओके, 1010 एंजल नंबर, जिसका मीनिंग तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त मुझे इसका ये मीनिंग दिख रहा है कि इनको ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी हो रहा है उनके लाइफ में वो एक ख़ास रीज़न से हो रहा है, एक ख़ास मकसद से हो रहा है, ओके, जो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है आपके स्पाउस को। और जहाँ तक मुझे लगता है ये शख्स उतने स्पिरिचुअल भी नहीं है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, तो ये भी एक रीज़न है कि उनको कुछ इस किस्म की गाइडेंस या मैसेजेस वगैरह मिलता भी है तो वो उतने क्लियरली समझ नहीं पाते हैं, ओके, लाइक एंजल नंबर्स वगैरह, उनको इसके बारे में शायद पता भी नहीं है कि एंजल्स नंबर्स होते क्या हैं, ओके। तो उनको उनके लिए एक गाइडेंस ये आ रहा है कि उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अकेले हैं, क्योंकि एंजल्स उनके साथ हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स उनके साथ हैं, और जो भी हो रहा है एक ख़ास मकसद से हो रहा है। और जैसे कि मैं बोल रही थी, एक कार्मिक साइकिल चल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि इनका पार्टनर या आने वाले जो भी लोग इनके लाइफ में वो कार्मिक है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन हम सबके लाइफ में एक कार्मिक पैटर्न होता ही है, एक साइकिल होता है, वो ख़त्म होने के बाद दूसरा साइकिल में हम लोग घुस जाते हैं ऑटोमेटिकली, ओके। तो फिलहाल उनका वही चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी इस शख्स को जानते हो, ओके, चाहे आप लोग कनेक्शन में हो या ना हो, लेकिन मुझे ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है जैसे कि आप में से बहुत से लोग इस शख्स को जानते हो। बहुत कम पर्सन ऐसे लोग हैं जो इस शख्स को नहीं जानते हैं। और मैंने क्या बोला था, मुझे विजन्स में ये भी दिख रहा था कि वो एक पिंजरे में कैद है, निकल नहीं पा रहे हैं, जबकि खुला है पिंजरा, बट स्टिल वो निकल नहीं पा रहे हैं, एक किस्म की इल्यूजन में फंसे हुए हैं ये शख्स। और देखिए यहाँ पर आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पर। एक और चीज़ आ रहा है 55, एंजल नंबर 55। हो सकता है आप लोगों के बीच 5 इयर्स की एज गैप हो, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, या फिर 10 इयर्स की भी एज गैप हो सकता है, यू नेवर नो, या फिर 10 मंथ्स का, ओके। बट एंजल नंबर 55 एंड एंजल नंबर 1010 ये मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है। काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं ये शख्स अपने करियर को स्ट्रांग बनाने के लिए, चाहे ये लड़का हो या लड़की, और उस हिसाब से खड़े भी हो पा रहे हैं, ओके। लाइक उनको ऐसा नहीं लक वाइज नहीं मिला है कुछ भी, ये मैं देख पा रही हूँ। इनको जो भी मिला है अपने लाइफ में अपने हार्ड वर्क के वजह से मिला है। ऐसा नहीं कि बहुत लकी है ये इंसान, पैदाइशी लकी है। कहते हैं ना क्या, मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कुछ इस किस्म का कहावत है ना, तो ऐसा नहीं है इस शख्स का। ये काफ़ी मेहनत करके ही आगे बढ़े हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स इस एनर्जी में पहुँचे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये पहुँचे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा मेहनत किया है इन्होंने, अभी भी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिचुएशन में एक पोजीशन में पहुँच गए हैं तो इस वजह से मेहनत करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, ये अभी भी मेहनत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ये शख्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, बैलेंस्ड है बेसिकली। अगर मैं बोलूँ तो थोड़े प्रैक्टिकल भी है, थोड़े इमोशनल भी है, लेकिन इस दौरान काफ़ी वो इमोशनल हो रहे हैं, किसी को बहुत मिस कर रहे हैं। और समहाउ ये कोई लव वंस है, ज़रूरी नहीं कि कोई लड़की या लड़का ही हो, कोई और भी हो सकता है। अगर आप लोग ऑलरेडी इनको जानते हो तो मुझे लगता है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, अगर आप लोग जानते हो तो, ठीक है। अगर आप लोग नहीं जानते हो, अगर आप लोग टोटली सिंगल हो, आपके दिल और दिमाग में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको आप जानते हो और आपको लगता है कि वही आपके फ्यूचर स्पाउस है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं बता दूं कि ये शख्स किसी को तो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिनको वो पसंद करते हैं, दिल से बहुत पसंद करते हैं, वो शख्स को काफ़ी मिस कर रहे हैं, ओके। जो लोग कनेक्शन में है किसी किस्म के, या फिर आप ऑलरेडी जानते हो अपने स्पाउस को, तो मैं बता दूं कि ये शख्स आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ओके। बहुत पैशनेट किस्म के इंसान हैं, काम को लेकर बहुत ज़्यादा पैशन है इनके अंदर, और वो उस ख़ास इंसान के लिए भी काफ़ी पैशनेट फील करते हैं, ओके। और मुझे
सीरियसली मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि 70% लोग ऑलरेडी इस शख्स को जानते हो। 70% लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप लोग ऑलरेडी इस शख्स को जानते हो और ये शख्स शायद आप लोगों के साथ अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप लोगों का। ओके, शायद कुछ लोग सेपरेट भी हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि पॉसिबिलिटी है। मिक्स्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और अगर आप लोग नहीं जानते हो तो ये शख्स किसी ऐसे शख्स को बहुत मिस कर रहे हैं जो इनके दिल के काफ़ी करीब है। ओके, किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इनका किसी के साथ, स्पेशली जिस इंसान को ये शख्स बहुत मिस करते हैं उस शख्स के साथ ही इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस हुआ है। ईगो क्लैशेस की वजह से ही क्योंकि देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर 2-2 बार आए हैं। ओके, 2-2 बार आए हैं और अभी इस शख्स को बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस हो रहा है। बोझ बन गया है इनके ऊपर। लाइक एक तो काम का प्रेशर, ऊपर से इस किस्म का सिचुएशन, तो एक किस्म का बोझ बन गया है इस शख्स के ऊपर। लोड बहुत ले रहे हैं और प्रॉब्लम हो रहा है इस वजह से इनको लोड लेने में। ओके, ये जो लोड बन रहा है ना इनके ऊपर, भार बहुत ज़्यादा, इस वजह से ये शख्स ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और भी ज़्यादा हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं। इनको ताकत की बहुत ज़रूरत है, इनको स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। आगे जाकर हालांकि आएगा, लेकिन अभी जो इनका सिचुएशन है ना, करंट सिचुएशन, सडनली कुछ ऐसा हो गया उनके लाइफ में जिसके बारे में उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ ऐसा हो गया इनके साथ। ओके, एक्सपेक्ट नहीं किया था, कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा सिचुएशन आ गया जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा अभी पछतावे में है। एक किस्म का बोझ लेकर वो जी रहे हैं, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड और उस शख्स को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, स्पेशली लव कनेक्शन में मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ। ख़ासकर उनके लिए जिनको आप जानते हो, ओके, जिनके साथ आप कनेक्शन में हो, मैं उनको लेकर बोल रही हूँ कि ये शख्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड रोमांटिक वे में। लाइक दिल से भी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है एंड सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग जानते हो तो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड इस वक्त उनको किसी किस्म का एक मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है। ओके, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो और आप लोग चाहते हो कि बात करना है इस शख्स के साथ, तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये शख्स अपनी गलती को मानेंगे। अगर इन्होंने आपके साथ जानबूझकर कुछ गलत किया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है जानबूझ के तो गलत नहीं किया है, लेकिन हाँ ईगो बीच में आया था जिस वजह से कुछ हुआ है, लड़ाई झगड़ा, उनको बोल रही हूँ जो ऑलरेडी कनेक्शन में है। तो अगर आप लोग जानते हो इस शख्स को तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, सिचुएशन बेहतर बन सकता है। ओके, और अगर आप लोग नहीं जानते हो तब तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, ऑटोमेटिकली सिचुएशन ठीक हो ही जाएगा, वैसे भी ठीक होगा सिचुएशन। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये इंसान आगे और बहुत ग्रो करेगा। इस वक्त बस उनको क्या ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत है, जो कि आया भी है स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर, वो हो जाएगा। इमोशनल हो रहे हैं थोड़े, इस वजह से थोड़ा सिचुएशन को वो संभाल नहीं पा रहे हैं, बट यहाँ पर कई सारे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जिससे वो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस शख्स को बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो या फिर करियर से रिलेटेड हो, ऑप्शंस काफ़ी मिलते हैं। बट वो चुनेंगे तो आपको ही क्योंकि हम यहाँ किसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपकी फ्यूचर स्पाउस की करंट सिचुएशन देख रहे हैं, राइट। तो उनको ऑप्शंस तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन वो आप ही को चूज़ करेंगे। सो डोंट वरी, ओके, बी मतलब पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। ओके, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आया एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है जो एक किस्म का ये होता है लाइक माइनर आर्कानास का एक सन कार्ड माना जाता है, जो ये बताता है कि आपके लाइफ में कई सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, आपके लाइफ में ग्रोथ आएगा, आपके लाइफ में एबंडेंस भी आएंगे। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स तो आ ही चुका है। लव लाइफ हो या फिर करियर हो, वहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो फिलहाल ये शख्स जिस कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जल्दी ख़त्म होगा वो कार्मिक सिचुएशन, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है आपके स्पाउस के लिए।
ठीक हो जाएंगे। ओके, एंड अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, मुझे ये सडनली मैसेज आया, ठीक है, अगर आप लोग इस शख्स के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप लोग सेपरेट हो, स्पेशली फीमेल व्यूअर्स को मैं बोल रही हूँ, जो फीमेल व्यूअर्स किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और आप लोगों के बीच अगर सेपरेशन चल रहा है तो प्लीज़ कांटेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है। फीमेल व्यूअर्स के लिए ये मैसेज है। ओके, और अगर आप मेल व्यूअर हो और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप अपने फीमेल पर्सन को कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। सडनली मुझे ये मैसेज आया है, दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ। फीमेल व्यूअर्स कांटेक्ट मत कीजिएगा, बट जो मेल व्यूअर्स देख रहे हैं वो अपने फीमेल व्यूअर को कांटेक्ट कीजिए। फीमेल व्यूअर्स को मैं इसीलिए मना कर रही हूँ कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस शख्स को सीखना है बहुत कुछ, क्योंकि ये शख्स स्पिरिचुअली उतना अवेकन नहीं है। और अगर आप ऐसे में उनको कॉल करके या फिर मैसेज करके बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट करने लग जाएंगे तो इनका ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है। तो इनको ग्रो करने दीजिए, इमोशनल होंगे, थोड़ा वुंडेड होंगे तभी ये ग्रो कर पाएंगे, वरना ये हमेशा लॉजिकल ही रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस थे आपके स्पाउस की करंट सिचुएशन के ऊपर। कोई बात नहीं, थोड़ा सा अभी डार्क नाइट सोल चल रहा है उनका, बट बहुत जल्द उनके लाइफ में पॉजिटिविटी आएंगी, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, एंड 2 ऑफ कप्स तो है ही, यहाँ पर स्ट्रेंथ भी आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स तो 2 बार आया है। सो डोंट वरी, ओवरऑल आगे जाकर इनकी लाइफ में खुशी आएंगी। ओके, सो उम्मीद करती हूँ आप लोग को रीडिंग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस मल्टी कलर स्टोन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो स्टोन को मैं यहाँ रख देती हूँ और करती हूँ मैं शफल। ओके, एंड वन मोर थिंग, मैं सिर्फ कार्ड्स देख कर रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ। मुझे जो भी मैसेजेस मिलते हैं, जो भी विजन्स मुझे दिखता है, मुझे सुनाई देता है, वो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो देखिएगा आपके साथ रेजोनेट करता है या नहीं। बेसिकली ये एक जनरल रीडिंग है, रेजोनेट करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई बात नहीं। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग, ये पाइल आपके लिए नहीं है तो आप दूसरा पाइल भी देख सकते हो। ओके, सो देखती हूँ मैं पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज कनेक्ट विथ मी। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल मी पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी क्या है। आपकी फ्यूचर स्पाउस तो टैरो रीडिंग देखता है देखता है या देखती है, जो भी है, मतलब वो टैरो रीडिंग देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट एनर्जी क्या है। एंजल्स, करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू। वक्त का काफ़ी वो होते हैं, पंक्चुअल है, मे बी वो पर्टिकुलर हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। वक्त का शायद पावन बोलते हैं ना, वक्त का पावन मतलब टाइम को काफ़ी वैल्यू करते हैं ये शख्स। ओके, यहाँ पर आया किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आया पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइस। तो पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन बताइए। एंजल्स, प्लीज टेल मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 आना चाहता है तो मैं 2 ही लूँगी। स्टार आया है और हर्मिट आया है। वाओ, करंट सिचुएशन, सॉरी या करंट सिचुएशन, राइट। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन का फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल मी। थैंक यू सो मच। मुझे इनका भी थोड़ा थोड़ा वही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा एनर्जी, जैसे कि डार्क नाइट ऑफ सोल जो बोला जाता है ना, कुछ ऐसा ही लग रहा है। इनके लाइफ में इस वक्त थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है। ओके, यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। सी, मैंने क्या बोला था, डार्क नाइट ऑफ सोल, डार्क नाइट ऑफ सोल, किसी किस्म का प्रॉब्लम चल रहा है इनके लाइफ में आपकी फ्यूचर स्पाउस का। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच।
ये रात के टाइम में ना काफ़ी अलोन रहना पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि दिन भर तो काम में बिज़ी रहते हैं, लोगों के साथ बिज़ी रहते हैं, लेकिन ये रात के टाइम में काफ़ी अकेले रहते हैं और किसी किस्म की ख्याल में ये सोचते रहते हैं, बहुत सोचते हैं। ओके, बहुत सोचते हैं और वो लिखते हैं कुछ। मे भी मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप लोग इस शख्स को ऑलरेडी जानते हो और शायद आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ओके, तो वो मैसेज तो लिखते हैं देन डिलीट कर देते हैं, ये मुझे मिल रहा है। एंड ऑल्सो वो डायरी लिखते होंगे। ओके, आई डोंट नो कितनों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे वो दिख रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। लेकिन ये काफ़ी सैड होकर लिखते हैं। ओके, काफ़ी सैडनेस है, डार्कनेस मुझे बहुत दिख रहा है शख्स के करंट सिचुएशन में, डार्कनेस है बहुत। तो पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है टावर। मैंने क्या बोला था, सी टावर मोमेंट चल रहा है उनके लाइफ में। यहाँ देखिए जजमेंट है, डिवाइन का खेल है। ओप सॉरी कैमरा हिल गया था। ओके, तो ये कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो लाइफ में होना ही होता है और वो होकर ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ उनके साथ भी वही हो रहा है। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। रिस्क टेकर जैसा लग रहा है, मानो उनको ना अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि क्या बोलते हैं वो चीज़, आगे कुआं पीछे खाई, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, तो उनको ऐसा कुछ फील हो रहा है इस वक्त। ओके, उनको लग रहा है कि सल्यूशन तो है ही नहीं, आगे रास्ता ही नहीं है, आगे तो बहुत बड़ा खाई है। इस किस्म के एनर्जी में है ये शख्स इस वक्त। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ wands, वाओ। ओके, चैरियट, लवली। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का करंट सिचुएशन बताएंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ कप्स। ओके, हाई प्रीस्टेस। सी, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी आया है और हर्मिट भी आया है। वाओ, और ये कार्ड तो मेरी मोस्ट फेवरेट है, हाई प्रीस्टेस। ओके, देखती हूँ मैं आगे आपके फ्यूचर स्पाउस के करंट सिचुएशन क्या है। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के करंट सिचुएशन क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज टेल मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स, और ये इंसान ना बहुत अकेला सा महसूस कर रहे हैं, लड़का हो चाहे लड़की। 5 ऑफ वॉन्ड्स। 1 मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का। ओके, यहाँ पर आया एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर देखिए स्टार है अगेन। ओके, यहाँ पर साइंस अवेलेबल है टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। विर्गो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस है, और पाइसेस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस है। लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है, और एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। एरीज भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, एंड ऑल्सो जेमिनी भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हर एक साइंस ही अवेलेबल है। तो क्या चल रहा है, जैसे कि मैंने बोला था डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है उनके लाइफ में इस वक्त। ओके, शायद आप लोगों में से हर किसी को नहीं पता होगा ये क्या चीज़ है डार्क नाइट ऑफ सोल। उनके लाइफ में ये हुआ है, टाउ मोमेंट आया है, किसी किस्म का ऐसा सडन चेंज आया है जिससे पूरा उनका दुनिया ही मानो हिल गया है। ओके, प्रॉब्लम्स कहो चाहे जो कहो, कुछ ऐसा हुआ है उनके लाइफ में जिस वजह से वो मेंटली इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हिल गए हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ ना, भूकंप सा आ गया है मानो उनके लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ओके, नींद नहीं आता है उनको, एंजाइटी है बहुत ज़्यादा, टेंशन में रहते हैं, और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी में है आपके स्पाउस। ओके, और इसी को ही मैं बोल रही थी डार्क नाइट ऑफ सोल इस वक्त जो इनका सिचुएशन चल रहा है। ओके, जहाँ पर वो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं और वो चीज़ों का मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या रीज़न है जो इस किस्म की चेंजेस आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। हालांकि उनका किसी के साथ जो झगड़ा हुआ है, ओके, ये आप भी हो सकते हो। मुझे यहाँ फिर से वही वाइब्स आ रहा है जो पाइल नंबर 1 में आया था, जैसे कि आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी इस शख्स को जानते हो।
रिलेशनशिप में हो, चाहे आप लोग इस शख्स को लाइक करते हो, क्रश हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग ऑलरेडी इस शख्स को जानते हो। हर किसी का नहीं बोलूँगी मैं, कंप्लीट सिंगल व्यूअर्स तो मुझे यहाँ पर कम ही दिख रहे हैं। ओके, मतलब कंप्लीट अननोन है आप लोगों के लिए, ऐसा बहुत कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे कि आप लोग इस शख्स को जानते हो, इनका किसी के साथ लड़ाई हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, एंड ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको किसी ने प्यार का ऑफर किया था। ओके, प्यार ऑफर किया था, बट उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, उसका कदर नहीं किया। कहीं ना कहीं ये शख्स अपने पास में अटके हुए थे, और पास में अटकने की वजह से वो अपने प्रेजेंट में मिलने वाले तोहफों को उसका वैल्यू नहीं कर पाए। ओके, मतलब प्रेजेंट में जो चीज़ उनको मिला था डिवाइन की तरफ से, जो गिफ्ट उनको मिला था, उसका वो वैल्यू नहीं कर पाया। आई एम श्योर अगर आप लोग इस शख्स को जानते हो तो समझ पा रहे हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ओके, तो इस वक्त वो शख्स काफ़ी ज़्यादा पछतावे में है अपने किए के वजह से। 4 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा पछतावे में है, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे। डेफिनेटली वो थोड़े कमज़ोर ज़रूर पड़ रहे हैं, लेकिन इस इंसान के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो फाइट कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये सब चीज़ें आता ही है, जो कि ज़रूरी है, वरना नहीं हो पाएगा आपका ग्रोथ, है ना। और क्योंकि यहाँ पर देखिए हर्मिट भी आया है, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी आया है। इस दौरान इस इंसान का इंट्यूशन काफ़ी काम करेगा। ओके, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है ये इंसान ना दिन के वक्त काम तो करते हैं लोगों के साथ बातचीत करना हो, चाहे घर का ही कोई काम हो। ओके, जो भी है, दिन में ये तो बिजी रहते हैं, लेकिन रात के टाइम में ये अकेले ही टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, और किसी किस्म का खोज में रहते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना कुछ चेंजेस क्यों हो रहा है। अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम भले ही आया हो, लेकिन इसकी वजह से मेरे ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों पड़ रहा है। ओके, वो ये इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। हो सकता है ये इंसान कुछ ऐसे हैं जो पहले शायद वो इतना कुछ स्पिरिचुअलिटी या फिर इस किस्म की चीज़ें जो हिंट्स वगैरह मिलता है ना हमारे लाइफ से रिलेटेड, शायद इसमें वो उतनी फोकस नहीं करते थे, या फिर कुछ भी लाइफ में अगर प्रॉब्लम होता था तो शायद ये शख्स पहले इससे उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होते थे, लेकिन इस बार हुए हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और किसी को तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये अपने पास्ट से, या आप भी हो सकते हो अगर आप इनको जानते हो तो। ओके, तो अपने पास्ट लव वंस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये शख्स। उस शख्स के साथ वो बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, स्टेबल हो रहे हैं अपने लाइफ में। ओके, ग्रो कर रहे हैं, एंड उनको इस बात का होप है कि आगे सब कुछ ठीक होगा। आगे उनके लाइफ में चाहे लव लाइफ हो या फिर उनकी करियर हो, बेहतर से भी बेहतर होगा। जहाँ तक मुझे दिख रहा है वो ये इंसान स्टेबल है अपने लाइफ में ऑलरेडी। ओके, ये इंसान स्टेबल है, एंड मुझे कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए हालांकि, ये स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम। ठीक है, तो देखिएगा अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं, लेकिन इस शख्स से मुझे ये वाइब्स आ रहा है जैसे कि ये शख्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ओके, मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है। ओके, कुछ लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगा, ट्विन फ्लेम जर्नी वाली बात जो मैंने अभी बोला है। एनीवेज, चलो छोड़ते हैं ये सब बातें ट्विन फ्लेम को लेकर। लेकिन हाँ, ट्विन फ्लेम हो चाहे सोलमेट हो, सोल कनेक्शन है, डिवाइन से रिलेटेड कनेक्शन है आपके साथ। इस शख्स का जो कनेक्शन होगा वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, एंड ये शख्स अपने मैरिज से रिलेटेड किसी किस्म का इशू में भी है। लाइक सोचते हैं कि किसी को ऑफर करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये शख्स किसी को लव से रिलेटेड, सॉरी मैरिज से रिलेटेड ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। जो भी उनका अभी सिचुएशन चल रहा है, ब्लॉकेजेस हो रहा है उनके लाइफ में, तो इस वजह से एक तो अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, तो इस दौरान भी कई सारे लोग अपने फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं।
इनका भी वही चीज़ मुझे दिख रहा है। इनका थोड़ा डुअल पर्सनैलिटी मुझे लग रहा है, जैसे कि डुअल पर्सनैलिटी मीन्स कभी कभी ये इंसान काफ़ी स्ट्रेट होकर बात करते हैं एंड ज़्यादातर ये इंसान काफ़ी चुप से रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ओके, इस किस्म का एनर्जी मुझे मिल रहा है। एंड जो लोग इस शख्स को ऑलरेडी जानते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये शख्स आपको काफ़ी स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर। ओके, सोशल मीडिया पर काफ़ी स्टॉक करते हैं, आपको जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग इनको जानते हो तो ओके, हर किसी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, अगर आप लोग जानते हो तो ही मैं बोल रही हूँ ये चीज़। एनीवेज, और जैसे कि मैंने बोला किसी ने तो इनको ऑफ़र किया था, लव ऑफ़र किया था। ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे यही दिख रहा है जैसे कि इनको लव ऑफ़र किया था, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है जैसे कि काम से रिलेटेड किसी किस्म का ऑफ़र इनको मिला था और इन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ उनका पास्ट में जो भी इन्होंने गंवाया, लॉस किया, वो उसी में ही अटके हुए थे, फंसे हुए थे। तो इस वजह से उन्होंने करंट सिचुएशन में उनको जो ऑफ़र मिला, चाहे वो प्यार से रिलेटेड हो या पैसों से, करियर से रिलेटेड हो, जो भी ऑफ़र उनको मिला उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, अभी इस बात का उनको गिल्ट बहुत ज़्यादा है, पछतावा है, क्योंकि ये शख्स खुद ही दूर भाग गए उस ऑफ़र से। लेकिन अभी उनको इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने उस चीज़ का वैल्यू नहीं किया। अभी वो उस शख्स के तरफ जाना चाहते हैं जिन्होंने इनको लव से रिलेटेड प्रपोज किया था या किसी किस्म का हिंट्स दिया था, एंड जिनके केसेस में करियर से रिलेटेड मुझे दिख रहा है, वो फिर से उस काम को ज्वाइन करना चाहते हैं। जो उनके हाथ में आया था लेकिन उन्होंने गंवा दिया, वो फिर से उस चीज़ को पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। ओके, काफ़ी कॉन्फिडेंट है और उनको कहीं ना कहीं ट्रस्ट है कि उनको सक्सेस मिलेगा, चाहे वो लव लाइफ हो या करियर हो। मेहनत काफ़ी कर रहे हैं ये शख्स और इस सिचुएशन से भी बाहर जाएंगे, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कार्ड्स भी वो बता रहा है कि शख्स इस सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर निकलेंगे और इनको लाइफ में सक्सेस मिलेगा, तरक्की मिलेगा। ओके, कॉन्फिडेंट है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है ये शख्स और उनको पता है कि उन्होंने गलती किया है, कुछ लॉस किया है, मिस किया है और उनको ट्रस्ट है इस बात पर, डिवाइन के ऊपर उनको ये ट्रस्ट है कि आगे जाकर मेरी सभी विशेस फुलफिल होगा। ओके, एंड उनको इस बात का भी उम्मीद है कि उनका मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, ट्रस्ट है इस बात का उनको कि उनका मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप लोग टोटली इस शख्स को नहीं जानते हो सो डोंट वरी, आपकी शादी इन्हीं से होगी, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस के बारे में बात कर रही हो ना, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो जो भी है, ये जिस सिचुएशन में भी फंसे हुए हैं निकल जाएंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है इनका। और टाउ मोमेंट जब भी आता है वो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए ही आता है, जाहिर सी बात है, आप सबको पता है। और टाउ मोमेंट जब भी आता है हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है और हमें क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, बहुत ज़्यादा मेंटली, इमोशनली। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अभी उनके साथ भी वही चल रहा है। ओके, सो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये आगे बहुत ग्रो करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। ओके, सो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। एंड मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर एक तो चैरियट है, हाई प्रीस्टेस है, द स्टार है और मैं हर्मिट को भी ब्यूटीफुल कार्ड ही मानती हूँ, क्योंकि हर्मिट काफ़ी नॉलेजेबल होता है। ओके, हाँ थोड़े सैडनेस से हैं, लेकिन वो सैडनेस एवे ही नहीं आते। ओके, एवे आने वाले वो सैडनेस नहीं है। ये जब हर्मिट मोड में जब इंसान आता है ना, तब वो भले ही सैड हो लेकिन वो बहुत कुछ सीखता है, गेन करता है, नॉलेज गेन करता है। अभी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी वही सब चीज़ें चल रहा है। सो ये रहा उनकी करंट सिचुएशन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रीडिंग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।